हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित का जो है प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके कुछ बेसिक फार्मूले बता दिए थे, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमको सबसे पहले शून्यक बताना है और उसके बाद हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा दिया है प्रश्नावली 2.2 है ये आपका। और इसका पहला ये हमारा क्वेश्चन है। पहले का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक, तो इसको हम लोगों को हल करना है। करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका हम लोग निकालेंगे शून्य, इसके शून्यकों को ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू लिख देंगे 0। इसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या को हमको ढूंढना है कि जिनका गुणा करने पे, मतलब ऐसी दो संख्याएं हो जिनका गुणा करने पे तो 8 आ जाए, लेकिन अगर उसको घटाया जाए तो 2 आए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम 8 को यहाँ पे लिखते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और इस तरह से 2 को लिख देंगे 4 माइनस 2। तो 4 का गुणा 2 में करने पे 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो वो संख्या 4 और 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इस 2 की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस 2 करके। ठीक, और इस 8 की जगह पे हम लिख देंगे 4 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम इस कोष्टक को हटाते हैं तो ये माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके बाहर माइनस का चिन्ह है, तो इस वजह से ये माइनस माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये 4 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से x कॉमन कर देंगे तो ये x माइनस 4 होगा, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो फिर x माइनस 4 होगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 4 दोनों जगह पे है, तो x माइनस 4 हम यहाँ से कॉमन करेंगे, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो इस तरह से हमारे इसके गुणनखंड जो है प्राप्त होते हैं x माइनस 4 और x प्लस 2। तो एक बार हम लोग x माइनस 4 के बराबर में 0 रखेंगे तो इसका जो मान होगा x का वो 4 हो जाएगा। और फिर इस तरह से एक बार हम लोग x प्लस 2 के बराबर में 0 रखेंगे तो x का जो मान होगा वो हमारा माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा बहुपद है उसके 2 शून्यक प्राप्त होते हैं, 4 और माइनस 2 2 शून्यक हो गए। ठीक, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के 2 शून्यक 4 तथा माइनस 2 हैं, 4 तथा माइनस 2 हैं। ठीक, अब इसके बाद हमको जो है शून्यकों के बीच का जो संबंध है, जिसको हमने पहली वीडियो में बताया, उसका लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं, उसके सत्यता की जांच भी करना है। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 था। ठीक, तो हमारा जो बहुपद है, बहुपद का हमने मानक रूप या उसे व्यापक रूप कहते हैं बताया था कि ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में a से गुणा हुआ है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किस अंक से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, तो यहाँ एक छुपा रहता है, तो इसलिए हम लोग एक का जो मान है वो 1 ले लेंगे। फिर इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं b का, तो यहाँ पे bx है और यहाँ पे 2x है, तो माइनस ये चिन्ह सहित यहाँ पे लिया जाता है, तो b का जो मान हो जाएगा वो माइनस 2 हो जाएगा। और फिर c के स्थान पे जो यहाँ पे माइनस 8 है, तो ये इसके गुणांक हो गए 1 और माइनस 2 और माइनस 8। ठीक, और ये इसके शून्यांक हो गए 4 और माइनस 2। तो इन दोनों में संबंध बताना है। तो पहला जो संबंध था हमने बताया था आपको कि शून्यकों का योग होता है, जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ठीक, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग के लिए फार्मूला था जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था माइनस बी अपॉन में ए करके। ठीक, ये हमने फार्मूला उसमें लिखा था कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे 2 शून्य कौन कौन से हैं, एक 4 है और एक माइनस 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4
और दूसरा जो शून्यक है प्लस में -2 लिखेंगे, इक्वल टू में लिखेंगे b की जो वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो b की वैल्यू है वो कितनी है, -2 है। यानी कि यहाँ पे b की जगह पे हम लोग -2 रख देंगे और फिर a का जो मान है वो 1 है, तो a की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे। तो इस तरह से ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 - 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो 2 = 2। तो ये हमारा जो है सत्यता की जांच हो गई, यानी कि ये जो संबंध है वो सही है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो संबंध होता है जिसे हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, इसे बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो दूसरा संबंध है और ये आपका होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। शून्यकों का जो गुणनफल है उसे लिखा जाता है अल्फा इंटू बीटा और इसके लिए फार्मूला होता है C/A। तो अल्फा तो हमारा क्लियर है कि 4 है और बीटा जो है -2 है और इक्वल टू हो जाएगा C की जो वैल्यू है वो -8 है ऊपर और A की वैल्यू 1 है, तो -8/1 हो गया। तो ये 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 = -8। तो इस तरह से ये भी हमारा जो संबंध सत्य हो गया। ठीक, अब इस तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 4s² - 4s + 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे s दे दिया है, लेकिन s दे करके घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वो s p q r कुछ भी दे सकता है, x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, लेकिन आपके लगाने का जो तरीका है वो सेम होना चाहिए। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि 4s² - 4s और +1 और इक्वल टू में 0 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा बार इसमें गुणा कर लेते हैं। 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको ये मान के चलना है कि यहाँ पे 4 है, तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पे 4 है और यहाँ पे प्लस दिया है इसलिए जोड़ने पे भी 4 है, तो वो हमारी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 2 + 2 हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि 4s², इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो -4s - 2s और +1 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से s कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे s दोनों जगह पे है, इसलिए यहाँ से s कॉमन कर देंगे तो s ही नहीं 2s कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा। तो जब 2s कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2s और यहाँ से -1 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, -1 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 2s - 1 हो गया और बराबर में 0 हो गया। ठीक, तो ये 2s - 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी एक बार कॉमन होगा, तो जब कॉमन होगा तो ये 2s और ये -1 एक साथ हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो गया 2s - 1 2s - 1। ठीक, तो अब इसका अगर शून्यक दिखाना है तो शून्यक जो हो जाएगा इसका 2s - 1 बराबर में 0 रखा जाएगा। तो इस तरह से 2s बराबर हो जाएगा, 1 को 0 की तरफ करेंगे तो 2s बराबर 1 हो जाएगा। तो s का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग दूसरे वाले को करते हैं 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 हो गया और इस तरह से यहाँ से भी s का मान 1/2 हो गया। यानी यहाँ इसके 2 शून्यक जो हमारे एक अल्फा है और एक ये बीटा है, दोनों का जो मान है वो 1/2 और 1/2 ही प्राप्त होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसका, यहाँ पे इसके हम मानक रूप से देखते हैं कि अगर इसकी मानक रूप से तुलना करते हैं तो कितना मान आता है। तो ये हमारा मानक रूप होता है ax² + bx + c होता है। अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ से a का जो मान है वो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ ax² bx + c है, लेकिन यहाँ पे s दिया है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं as² + bs + c, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे s² का गुणांक 2 है, सॉरी s² का गुणांक a है, तो यहाँ पे s² का गुणांक 4 है, तो a का जो मान होगा वो 4 के बराबर होगा। फिर ऐसे यहाँ पे bs है, यानी कि s का गुणांक b है और यहाँ पे -4s है, तो s का गुणांक 4 है, तो b का जो मान होगा वो -4 होगा। फिर ऐसे यहाँ पे c है, तो c की जगह पे 1 है यहाँ पे, तो c का जो मान होगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों में जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो संबंध है वो क्या है, शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का जो योगफल होता है वो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा और इसके लिए फार्मूला होता है -b और अपॉन में a होता है। ठीक, तो ये हमारे 2 शून्यक प्राप्त हुए थे, आप देख रहे हैं जैसा कि 1/2 और 1/2।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 और प्लस में 1/2, ठीक, बराबर में b का जो मान है वो -4 है, तो -4 हो जाएगा, और बटे में a का भी मान 4 है, तो 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे, नीचे बराबर है तो ऊपर से 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट के 1 हो गया और ये 4 से 4 कट के हो गया। तो इस तरह से ये हमारा जो है दोनों ही शून्यांकों के संबंध में सत्ता की जाएगा, यानी कि दोनों शून्यांकों का योगफल हो गया, ठीक। दूसरा जो हमारा संबंध होता है इनके बीच वो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल हो जाएगा आपका, उसके लिए क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, और ये होता है अल्फा गुणे बीटा, ठीक, अल्फा इंटू बीटा, और इसके बराबर होता है c/a। तो हमारे जो शून्यक थे वो 1/2 और गुणे 1/2 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ से देखिए c का मान कितना है, 1 है, और a का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ हम गुणा करेंगे 1 1 का में और 2 दूनी 4, तो 1/4 बराबर 1/4। तो इसका मतलब ये भी संबंध जो है हमारा सत्य है, ठीक। फिर हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम इसे मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में लिखते वक्त ध्यान देते हैं कि जो बहुपद की घातें हैं उनको घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे बड़ी घात यानी स्क्वायर है, 6x² को लिखेंगे, फिर ये 7x को लिखेंगे, और फिर उसके बाद 3 को लिखेंगे, फिर बराबर में 0 लिख देंगे, ठीक। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए फिर यहाँ पे यही करेंगे कि पहले 6 में 3 का गुणा कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ऐसी दो संख्याओं को सोचेंगे जिनका गुणा करने पे 18 आ जाए और उनको घटाने पे जो है 7 हो जाए। तो ये हमारा हो जाएगा 9 - 2। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से कोष्टक हटाएंगे, तो ये 9x हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2x और -3 हो गया, ठीक, बराबर में 0। तो यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे क्या, 3x कॉमन कर सकते हैं यहाँ से। तो 3x कॉमन करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 2, और यहाँ x बचेगा, और 3 त्रिका 9 तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 कॉमन कर लेंगे, तो 2x - 3 बराबर में 0 हो गया। फिर इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है ये संख्या 2 बार है, तो जो 2 बार है इसे फिर कॉमन कर लिया जाता है। जब इसे कॉमन करते हैं तो ये इस तरह से हमारा गुणनखंड जो है प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, ये आपका जो 2x - 3 है उसके बराबर में 0 लिखेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 को जब हम लोग 0 की तरफ करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा। फिर इस तरह से x का जो मान हो गया वो 3/2 हो गया, जो हमारा पहला शून्यक है जिसे हम लोग अल्फा कर सकते हैं। फिर ऐसे ही हम लोग दूसरे वाले को दूसरे गुणनखंड के बराबर में 0 रखते हैं, तो यहाँ से जो है 3x बराबर -1 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था 1, जब 0 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इस तरह से x बराबर जो है -1/3 हो जाएगा, और ये हमारा दूसरा जो है शून्यक है जिसे हम लोग बीटा कर सकते हैं। अब हम लोग जो है शून्यकों में संबंध की जांच कर लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कि ax² bx + c से हम लोग तुलना इसकी करते हैं, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि जो a है, a की जगह पे यहाँ पे देखिए 6 है। फिर ऐसे ही यहाँ पर b की बात करें हम लोग, तो यहाँ से देखिए b की जगह पे -7 है, और यहाँ पे c का जो मान होगा वो -3 लिख सकते हैं। तो जो हमारा पहला संबंध होता है जिसे हम लोग कहते हैं शून्यकों का योगफल बोलते हैं, ये हमारा पहला संबंध है शून्यकों का योगफल, ठीक। तो शून्यकों का जो योगफल होता है उसे लिखेंगे अल्फा + बीटा, और ये बराबर में होता है -b/a। अल्फा का जो मान है वो आप देख रहे हैं 3/2 है, और बीटा का जो मान है वो -1/3 है, ठीक। तो यहाँ पे -1/3 हो जाएगा। बराबर में हम लिखेंगे -b/a है, तो b का देखिए मान -7 है, तो ऑलरेडी एक माइनस है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, और a का जो मान है वो 6 है। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से कोष्टक जब हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 6 होगा, 2 × 3 = 6, 3 बार में, और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा,
फिर यहाँ से 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और उस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये माइनस रहेगा, यहाँ पे जो है माइनस है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस मिल करके जो है माइनस बनेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 2 हम लोग घटाते हैं तो ये भी 7 हो जाएगा, 7/6 और 7/6। इस तरह से ये जो है हमारा बराबर आता है। ठीक, इसके बाद जो अगला हमारा संबंध होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है क्या है। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसके इक्वल टू होता है C/A। तो हमारा जो पहला शून्यक था वो 3/2 था, और इस तरह से जो दूसरा शून्यक है हमारा वो -1/3 है, और यहाँ पे देखिए C का जो मान है वो -3 है और A का मान 6 है, तो इसे लिखेंगे -3 और बटे में 6। ये 3 से 3 कट गया, बच गया -1/2, और ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी -1/2। तो इस तरह से ये भी, इस संबंध की भी सत्यता की जांच हो गई, यानी ये भी सही है। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दिया है कि 4u² + 8u दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे 3 पद हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे अब 2 ही पद हैं, तो यहाँ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी हम लोग बहुत ही आराम से इसको लगा सकते हैं। 4u² + 8u के बराबर हम लोग लिख देंगे 0। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे इसको, यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन हो सकता है। यही डायरेक्ट यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 4 जो है कॉमन हो सकता है, और साथ में u कॉमन हो सकता है, तो 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे u बचेगा, और 4 दूनी 8 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 बचेगा बराबर में 0। तो एक बार हम लोग 4u के बराबर 0 रखेंगे तो u का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, और फिर एक बार u + 2 के बराबर 0 रखेंगे तो u का जो मान हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 को जब हम लोग 0 के साइड करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला शून्यक अल्फा प्राप्त हो गया, और ये दूसरा शून्यक -2 प्राप्त हो गया। ठीक, यानी एक शून्यक 0 और एक शून्यक -2 होगा इसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का जो योग होता है, पहली जो सत्यता की जांच ये करना है हम लोगों को, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा + बीटा, और गुणांक के लिए क्या होता है -b/a होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमको तुलना, यहाँ पे अगर हम लोग द्विघात बहुपद से अगर देखते हैं कि किस रूप में ab का मान कितना होगा, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं au² + bu और +c लिख सकते हैं। ठीक, ये इसका मानक रूप होता है, बड़े आराम से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो a है, ये आपका a है, इसके साथ u² लगा है, और यहाँ पे जो 4 है, 4 के साथ u² लगा है, यानी कि a का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए b के साथ u है, और यहाँ पे 8 के साथ u है, तो b का जो मान है वो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग बहुत इसको आगे बढ़ते हैं, अल्फा + बीटा करेंगे तो अल्फा 0 है, और हमारा जो बीटा है वो कितना है, वो है -2 है, तो यहाँ पे हम लोग -2 लिख देंगे। ठीक, तो जब -2 यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद ये क्या दिया है आपका कि -b/a, तो b की वैल्यू क्या है, 8 है, -8 हो गया, और बटे में a जो है हमारा 4 है, 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 होता है, और 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 होगा। तो ये हमारा पहला जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच हो गई। इसके बाद दूसरा जो संबंध होता है वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, C/a हो जाएगा। ठीक, C/a में तो एक शून्यक जो है हमारा क्या है, 0 है, और दूसरा शून्यक -2 है, और यहाँ पे C, देखिए यहाँ पे C नहीं है, तो यहाँ से C का जो मान होगा 0 होगा, क्योंकि देखिए कोई अचर पद नहीं है, C नहीं है यहाँ पे, तो C का मान 0 होगा, तो 0 और बटे में a का जो मान है वो 4 है, तो 0 बराबर में 0 हो गया। ये हमारा दूसरा संबंध था। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। तो ये उससे भी थोड़ा अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका कैसे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको भी मानक रूप में लिख देते हैं, बराबर में 0 हो गया ये। ठीक, हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 15 है इसको लिख सकते हैं कौड़ी में 15 का स्क्वायर,
तो कड़ी में 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो फिर वो 15 हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लोग सरल समीकरण कहते हैं, और इसके बराबर में होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हम लोग को यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं टी प्लस कड़ी में 15, और एक बार लिख सकते हैं टी माइनस कड़ी में 15 और फिर बराबर में 0। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे कि टी प्लस कड़ी में 15 बराबर में 0। तो यहाँ से टी का जो मान हो जाएगा वो माइनस कड़ी में 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कड़ी में 15 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम लोग टी माइनस कड़ी में 15 यदि लिखते हैं तो यहाँ से टी का जो मान हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कड़ी में 15। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके निकाल देते हैं, हम लोग उसे तुलना कर देते हैं जो मानक रूप होता है। तो ये हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पे क्योंकि चर जो है टी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी, इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक है, कुछ नहीं है तो यहाँ एक है, तो ए की जो वैल्यू है यानी ए का मान 1 हो गया। देखिए बी टी यानी कि टी के घात 1 वाला यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए बी का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। और देखिए सी की जगह पे -15 है तो सी बराबर जो है -15 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो पहला संबंध है वो क्या है, शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग, और शून्यकों का जो योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो पहला जो शून्यक है हमारा वो माइनस कड़ी में 15 है, और जो दूसरा शून्यक है वो प्लस कड़ी में 15 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15। ठीक, और देखिए b के जगह पे या 0 है तो b का 0 रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो -0 और बटे में a का मान 1 है, तो इसको जब हम लोग घटाएंगे यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये हमारा जो संबंध है सही है। फिर इस तरह से हमारा दूसरा जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसके बराबर में होता है c/a। तो अल्फा क्या है हमारा, वो क्या दिया है आपका, अल्फा दिया है माइनस कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15 बराबर c का जो देखिए मान क्या है -15 है, तो -15 लिखेंगे और a का मान 1 लिखेंगे। ठीक, इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो कड़ी हट जाएगी और -15 बराबर में -15 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी हमारा जो संबंध है वो स्थापित हो गया। ठीक, फिर इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x² - x - 4 है। ठीक, तो पहले हम लोग इसे भी मानक रूप में ऐसे लिख लेते हैं, और ये इसके बराबर 0 हो गया। ठीक, इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है, कोई भी अगर गुणांक नहीं दिया है तो वो 1 होता है। तो 3 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 12 हो और घटाने पे 1 आए, तो वो संख्या जो है हमारी 4 - 3 होती है, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है कोष्टक को हटाते हैं तो ये -4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से देखते हैं कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ 4 है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, सिर्फ x² और x में जो है x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3x - 4 बचेगा। यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है अब यहाँ पे ये जो संख्या है वो 2 बार दी गई है, देखिए 3x - 4 3x - 4, तो फिर एक बार कॉमन हो जाएगी और x + 1 बराबर में 0 हो जाएगा। और ये हमारे गुणनखंड जो है प्राप्त हो गए 3x - 4 और x + 1। तो इन गुणनखंडों को एक एक बार हम लोग 0 के बराबर में रखते हैं, तो 3x बराबर यहाँ पे देखिए 4 होगा, क्योंकि ये -4 है, जब 0 की तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो इस तरह से x का जो मान होगा वो 4/3 आ गया। फिर ऐसे ही हम लोग जो दूसरा गुणनखंड है वो x + 1 था, तो x + 1 के अगर हम लोग बराबर 0 रखते हैं तो x का जो मान होगा वो क्या होगा, -1 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम लोग जो है द्विघात के मानक समीकरण से हम लोग तुलना कर देंगे। ये हमारा मानक समीकरण होता है ax² + bx + c। तो a का जो मान है वो कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे,
अगर b को देखते हैं हम लोग तो bx है और यहाँ पे 1x है, तो इसका जो होगा -1 हो जाएगा, और c जो होगा हमारा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, तो जो पहला संबंध है वो क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो है योगफल है। तो हमारे दो शून्यक है, अगर ये अल्फा है तो ये दूसरा जो शून्यक है वो हमारा बीटा है। ठीक, ये अल्फा है 4/3 और बीटा जो है -1 है। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b और बटे में a होता है। तो अल्फा क्या हो गया 4/3 हो गया और बीटा जो है -1 हो गया, तो ये -1 हो गया। तो b का जो मान है वो क्या है -1 है, देखिए यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 और बटे में a का जो मान है वो कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है, 3। ठीक, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो अगर 1 है तो इसके बटे 1 आराम से आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। तो इनका जो है हम लोग लॉसा कर देंगे 3 और 1 का, तो ये आपका जो है 3 हो जाएगा और ये 3 हो गया। तो 3 से 3 में भाग देंगे तो 3 कम 3 एक बार में कटेगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 चौक 4 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ से अगर हम लोग 1 से 3 में भाग देते हैं 3 बार में कटेगा, 3 का 1 में हम लोग गुणा करते हैं, 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पे और ये आपका प्लस है, और बराबर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से घट जाएगा 4 - 3, तो 4 - 3 घटेगा तो ये भी हमारा 1/3 बचेगा। तो इस तरह से जो है हमारा प्राप्त होता है 1/3 बराबर 1/3 होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरा जो संबंध है उसको देखते हैं, वो होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और इसके बराबर होता है c बटे में a, c बटे में a। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि तो अल्फा हमारा क्या है, तो अल्फा जो था आपका वो है 4/3 और बीटा जो दूसरा शून्यक है वो ये है आपका -1 बराबर में c बटे, तो c का जो मान है वो कितना है -4 है और a का जो मान कितना है वो 3 है। तो 4 का 1 में गुणा होगा, 4 1 कम 4, तो ये दोनों भी बराबर प्राप्त होते हैं। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल क्वेश्चन थे और उन 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में जो है कर लिया है। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सारे क्वेश्चन जो भी उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। पूरे जो सिलेबस की वीडियो आप लोगों को कराई जाएगी तो आप बेल आइकन दबा देंगे, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।